IMF समेत दीगर मालियाती इदारों से मुस्बत बातचीत हो रही है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का चीनी टीवी को इंटरव्यू, कहा टैक्स नेट को बढ़ाने पर तवज्जो मरकूज है। पाकिस्तान में महंगाई की शरह कम करने के लिए इक़दामात कर रहे हैं। चीन ने हमेशा पाकिस्तान की तरक्की में भरपूर किरदार अदा किया। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की वाशिंगटन में चीनी हम मनसब से मुलाकात। CPEC फेज 2 पर काम तेज करने के अज़्म का इयादा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा पाकिस्तान माली साल 2025 और 26 के दौरान चीनी पांडा बॉन्ड लॉन्च करना चाहता है। वजीर खजाना की वर्ल्ड बैंक के इलाकाई नायब सदर बराए जनूबी एशिया मिस्टर मार्टिन राइजर से भी मुलाकात। इस्लाहात सरमायाकारी पर गुफ्तगू। गैर मुल्की खबर रसा इदारे को इंटरव्यू में वजीर खजाना ने कहा पाकिस्तान तवील और बड़े कर्ज की तलाश कर रहा है। पाकिस्तान अगले प्रोग्राम में कम अज कम $6 अरब का नया टैब खोलेगा। कर्ज पर इत्तफाक हुआ तो इजाफी फाइनेंसिंग की भी दरख्वास्त करेंगे। रवा या अगले माली साल के दौरान बड़ा खतरा नजर नहीं आ रहा। कराची लांडी हमले में इस्तेमाल होने वाली मोटरसाइकिल के मालिक को हिरासत में ले लिया गया। जराए के मुताबिक शहरी का कहना है उसने कभी मोटरसाइकिल नहीं खरीदी, उसका शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल किया गया। जुम्मे को गैर मुल्कियों की गाड़ी पर खुदकुश हमला नाकाम बना दिया गया था। गैर मुल्की महफूज रहे एक हमलावर ने खुद को धमाके से उड़ा दिया। दूसरा पुलिस और सिक्योरिटी गार्ड की फायरिंग से मारा गया। एक सिक्योरिटी गार्ड शहीद, एक शहरी जख्मी हुआ। हमलावरों ने मोटरसाइकिल पर गैर मुल्कियों का पीछा किया था। गाड़ी के करीब पैदल पहुंचे और फायरिंग की थी। हम इधर रोजी के लिए आए थे। 8-10 साल ये जो हुआ है तो बहुत दुख हुआ है इस बात का। इसका एक बच्चा है, अभी हुआ है, ईद पे भी घर नहीं आया था तो उसको बुला कर ईद के बाद आप जाना। जान पर खेलकर गैर मुल्कियों की जान बचाने वाला शहीद सिक्योरिटी गार्ड सांगड़ का रिहायशी था। रोजगार के लिए कराची में मुकीम था। चंद दिन पहले ही उसके यहाँ बेटे की पैदाइश हुई थी। नूर मोहम्मद शहीद के भाई राहिब अली का कहना है नूर मोहम्मद 2 साल से गैर मुल्कियों के साथ सिक्योरिटी की ड्यूटी कर रहा था। लांडी हमला नाकाम बनाने वाली पुलिस टीम के एजाज में CPO में तकरीब। हमला नाकाम बनाने वाले पुलिस एहलकारों को नकद इनामात और तारीफी असनाद दी गई। दहशतगर्दों से मुकाबला करने वाले पुलिस कांस्टेबल कासिम हबीब को 5 लाख रुपए नकद इनाम दिया गया। कायदे आजम पुलिस मेडल की भी सिफारिश। IG सिंध ने कहा फौरी रिस्पॉन्स से पुलिस का मोराल बुलंद हुआ और शहरियों का एतमाद भी बढ़ा है। व्हाइट हाउस का ईरान पर इसराइल के हमले पर तबसरे से गुरेज। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी ने कहा ईरान पर इसराइली हमले से मुतालिक फिलहाल बयान नहीं दे सकते। अमेरिका इस तनाज़े को बढ़ता देखना नहीं चाहता। कशीदगी में कमी के लिए इत्तेहादियों और शराकतदारों से मुशावरत जारी है। इसराइल का ईरान पर हमला। अमरीकी हुकाम के मुताबिक मिसाइल इस्फहान के करीब फौजी अड्डे पर लगा। इसराइली हमला इंतहाई महदूद पैमाने का था। ईरान ने मिसाइल हमले की तरदीद कर दी। ईरानी फौजी हुकाम के मुताबिक धमाकों की आवाज़ें इस्फहान में मशकूक शहर को निशाना बनाने की थीं। ईरानी साइबर स्पेस सेंटर ने कहा इस्फहान की फ़ज़ा में 3 ड्रोन तबाह किए गए। अमरीकी मीडिया का दावा है सैटेलाइट तस्वीर में इस्फहान एयरबेस पर कोई वसी नुकसान नहीं देखा गया। तबाही के निशानात नहीं, जलने के निशानात की तहकीकात जारी हैं। बगदाद के जनूब में धमाका। मुमकिना तौर पर ईरान के हिमायत याफ्ता बेस को निशाना बनाया गया। जैकबाबाद बाईपास के मकाम पर खुफिया इत्तला पर कार्रवाई। डबल केबिन गाड़ी से असलहा और गोलियां बरामद। 2 पुलिस एहलकारों समेत 3 अफराद जेर हिरासत। IG सिंध के मुताबिक कार्रवाई में लाइट मशीन गन और क्लैशनकोव की 2350 गोलियां बरामद हुई। जराए के मुताबिक डबल केबिन शिकारपुर से ताल्लुक रखने वाले सिंध काबीना के रुकन के जेर इस्तेमाल थी। डबल कैबिन के साथ शिकारपुर पुलिस की मोबाइल भी थी जो वजीर आला सिंध के मुशीर के स्क्वाड का हिस्सा बताई जाती है। गाड़ियों के बलूचिस्तान से सिंध में दाखिल होने पर कार्रवाई की गई। ऐसा बिहेवियर क्या स्वीपर की तरह। वो कहती थी कि मेरा काम लेबर टेंडर्स का है, मुझे सिर्फ लेबार्ट्री में बैठने दो। मेरी बहन मेरे साथ बहुत जुल्म किया जा रहा है। 4 लेबार्ट्री मुझसे साफ करवाइए, डस्टिंग करवाइए, झाड़ू लगाया, मैंने पोछा लगाया है। इस कदर मैं तुमको तंग करूंगी कि तुम खुद भाग जाओ यहाँ से।
जिला मेटियारी के इलाके हालांकि माजूर लड़की ने कॉलेज अमले की मुबैना हिरासानी से दिल बर्दाश्ता होकर खुदकुशी कर ली। अहले खाना गम से निढाल 25 साल की खदीजा की लाश 3 रोज पहले हैदराबाद फुलेली नहर से मिली है। पुलिस का कहना है कि खदीजा गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज हाला में लैब असिस्टेंट थी। ताहम उसे न सिर्फ हिरासा किया जा रहा था बल्कि कॉलेज और बाथरूम की सफाई भी जबरन कराई जा रही थी। खुदकुशी के बाद लड़की की लाश के साथ पर्स में खत भी मिला था जिसमें हिरासा करने और खुदकुशी का जिक्र था। खदीजा की बहन ने इल्ज़ाम लगाया कि खदीजा से न सिर्फ काम कराया गया बल्कि उसकी तस्लील भी की गई ताकि वो मुलाजमत छोड़ दे। कॉलेज अमले के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा, कॉलेज इंतजामिया का मौक़िफ़ देने से गुरेज। ताकतवर मगरबी सिस्टम बलोचिस्तान के शिमाल मशरकी और मगरबी इलाकों में तबाही फैलाने के बाद कमजोर पड़ गया। बारिशों का सिलसिला थम गया। गवादर में 4 रोज बाद भी घरों और तालीमी इदारों से पानी नहीं निकाला जा सका। गवादर के मुरादी गांव में भी सैलाबी सूरत हाल। गांव के मुतादिद अफराद 4 रोज से ऊंची जगह पर महसूर, खवातीन और बच्चे भी शामिल। मुतासिर अफराद का कहना है राशन और खाने पीने का सामान खत्म हो चुका है। चमन में भी 4 रोज से बिजली, फोन, इंटरनेट सर्विसेज मअतल। PDM बलोचिस्तान के मुताबिक 12 अप्रैल से अब तक बारिशों से 11 अजला मुतासिर हुए हैं। मुख्तलिफ वाक़यात में 15 अफराद जाँ बहक और 10 जख्मी हुए हैं। वज़ीर आला ने कोयटा अर्बन फ्लडिंग की तहकीकात के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कायम कर दी है। मालाकंड के इलाके शरीफाबाद में बारिश के बायस मकान की छत गिर गई। हादसे में बाप बेटा जाँ बहक, मां शदीद जख्मी। लाशों और जख्मी खातून को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मालाकंड और गिरदोनवाह में बारिश के बायस नदी नालों में तुग़यानी का भी खतरा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और खित्ता पोटोहार में तेज़ हवाएं चलने और बारिश का इम्कान है। दरियाए काबुल से मुल्हिका इलाकों में तुग़यानी का खतरा है। खैबर पख्तूनख्वा में बिजली फराहम करने वाले इदारे पेशावर इलेक्ट्रिक और ट्राइबल एरियाज इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की कारकर्दगी खराब है। सिर्फ रवा माली साल में दोनों इदारों के नुकसानात 188 अरब रुपए तक पहुँच गए। बिजली के वफाकी वजीर उवैस लगारी का इंकशाफ। खैबर पख्तूनख्वा में बिजली चोरी पर बात करने के लिए वजीर आला अली अमीन गंडापुर से वक्त मांग लिया। वजीर आला के नाम खत में लिखा कि नुकसानात ने पावर सेक्टर की पायदारी पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई करे या फिर साबिक कबायली इलाकों में बिजली देने का बीड़ा खुद उठा ले। मुल्क भर के मुख्तलिफ हलकों में ज़िमनी इंतखाबी मुहिम खत्म। कौमी असम्बली के 5 और सूबाई असम्बली के 16 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन 21 अप्रैल को होगा। सूबाई हलकों में पंजाब के 12 जबकि बलूचिस्तान और सिंध में 2-2 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन होगा। कौमी असम्बली के 5 हलकों में पंजाब के 2, खैबर पख्तूनख्वा के 2 और सिंध का 1 हलका शामिल है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान ने फुल कोर्ट इजलास 22 अप्रैल को तलब कर लिया। जजेस की आज़ादी को महफूज बनाने समेत दीगर अहम इशूज फुल कोर्ट के एजेंडे में शामिल हैं। हाई कोर्ट के तमाम जजेस को फुल कोर्ट इजलास में शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत। बलूचिस्तान काबीना ने इलेक्शन के 2 माह 10 दिन बाद बिल आखिर हलफ उठा लिया। वज़रा के कलमदानों का ऐलान बाद में किया जाएगा। हलफ उठाने वालों में पीपल्स पार्टी के मीर सादिक उमरानी, अली मदद जतक, जहूर बुलेदी, फैसल जमाली, सरफराज डोमकी, ज़िया लांगू और बख्त मोहम्मद काकड़ शामिल हैं। मुस्लिम लीग नून की जानिब से नूर मोहम्मद दुमड़, सरदार अब्दुर्रहमान केतरान, मीर सलीम खोसा, आसिम कुर्द गेलो, मीर शुएब खान, नौश शेरवानी और राहिला दुरानी ने हलफ उठाया। BAP नवाबजादा तारिक मक्सी ने भी वजारत का हलफ उठा लिया। BAP के नवाबजादा तारिक मक्सी ने वजारत का हलफ उठाया। हलफ बर्दारी की तकरीब गवर्नर हाउस कोयटा में मुनक्किद हुई। गवर्नर बलूचिस्तान मलिक अब्दुल वली काकड़ ने हलफ उठा लिया। वजीर आला बलूचिस्तान, अरकान असम्बली, आला सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी की शिरकत। पेशावर हाई कोर्ट ने अपोजिशन की खवातीन और अक़लियती अरकान से हलफ लेने का हुक्म दे दिया। अदालत ने कहा खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में सेनेट इलेक्शन से पहले मखसूस अरकान से हलफ लिया जाए। वजीर आला और सूबाई काबीना असम्बली इजलास तलब करने के लिए इकदाम करे। आइन के आर्टिकल 105 के तहत 14 दिन के अंदर KP के असम्बली का इजलास तलब किया जाए।
मखसूस नशिस्तों पर नौमुंतखब अरकान को हलफ से रोकना आइन की खिलाफ वर्जी है। जस्टिस हाशिम खान काकड़ आज बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ उठाएंगे। तकरीब हलफ बर्दारी दोपहर 12:30 बजे होगी। गवर्नर बलूचिस्तान मलिक अब्दुल वली काकड़ जस्टिस हाशिम खान काकड़ से हलफ लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से टेलीफोनिक गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म ने हालिया बारिशों से पैदा सूरत हाल का मुकाबला करने पर अमाराती सदर की तारीफ की। वज़ीर-ए-आज़म ने मौसमियाती तब्दीली के चैलेंज से निपटने के लिए इज्तिमाई इक़दामात पर जोर दिया। आर्मी चीफ से सऊदी अरब के नायब वज़ीर दिफा मेजर जनरल तलाल बिन अब्दुल्ला की मुलाकात। दो तरफा दिफाई पैदावार और फौजी तरबियत पर बातचीत। ISPR के मुताबिक सऊदी अरब की जानिब से इलाकाई सलामती के पाक फौज की कामयाबियों और कुर्बानियों का एतराफ़ किया गया। आर्मी चीफ ने सऊदी ज़मीनी अफवाज की इस्तेदाद में इजाफे के लिए पाक फौज की मुआवनत की तौसीक की। सऊदी नायब वज़ीर दिफा की GHQ में पाक सऊदी दिफाई फोरम के 5वें इजलास में भी शिरकत। खुजदार में कराची कोयटा शाहरा पर बलूचिस्तान नेशनल पार्टी और 0 पॉइंट के मकाम पर झलावान अवामी पैनल ने धरना दे दिया। मुसाफिरों को परेशानी का सामना। BNP के सरबरा अख्तर मेंगल का इल्ज़ाम है कि सियासी मुखालिफिन को जितवाने के लिए जिला इंतजामिया ने 21 अप्रैल के ज़िमनी इंतखाब के लिए जानिबदार पोलिंग अमले को तैनात किया। झलावान अवामी पैनल का कहना है बलूचिस्तान नेशनल पार्टी इलेक्शन पर असरअंदाज होने के लिए धरना दे रही है। BNP अपनी शिकस्त तस्लीम और गुमराह करने की कोशिश ना करे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुशीर मिशाल यूसुफजई ने जियो न्यूज़ की रिपोर्टर नादिया सबूही पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने पेशावर प्रेस क्लब आकर नादिया सबूही और सहाफ़ी बरादरी से माजरत कर ली। बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी पर अफसोस का इजहार किया। कहा कि ये इल्ज़ाम तराशी मिशाल यूसुफजई का ज़ाती फेल था। सूबाई हुकूमत इस अमर को यकीनी बनाएगी कि मुस्तकबिल में इस किस्म के अफसोसनाक वाक़यात ना हों। चंद रोज पहले जियो न्यूज़ की रिपोर्टर नादिया सबूही ने वज़ीर आला की मुशीर मिशाल यूसुफजई से महंगी गाड़ियों की खरीदारी की समरी से मुतालिक तस्दीक के लिए राब्ता किया था। मिशाल यूसुफजई ने खबर की तस्दीक की थी। रिपोर्टर ने अपनी खबर में मिशाल यूसुफजई का मौक़िफ़ भी दिया था। इसके बावजूद मिशाल यूसुफजई ने नादिया सबूही पर बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद किए थे और उनका मोबाइल नंबर भी सोशल मीडिया पर शेयर किया था, जिसके बाद नादिया सबूही को धमकी आमेज कॉल्स मौसूल हुई थी। फैसलाबाद जड़ावाला में सबक याद न करने पर कारी का 6 साल के बच्चे पर डंडे से तशद्दुद। कारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज, मुलजिम गिरफ्तार। PIA की निजकारी से कबल सालाना इजलास आज कराची में होगा। ज़राए के मुताबिक एयरलाइन के शेयर होल्डर को एतमाद में लिया जाएगा। PIA इंतजामिया, बोर्ड अरकान और निजकारी कमीशन के हुकाम इजलास में शरीक होंगे। मगरबी किनारे के शहर तोलकरम में इसराइली फोर्सेज और फलस्तीनियों के दरमियान झड़पें। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली बख्तर बंद पर धमाका खेज मवाद से हमला। 4 इसराइली एहलकार जख्मी। अल क़स्साम ब्रिगेड के कमांडर अबू शुजा अल जाबिर साथी समेत शहीद हो गए। साबिक अमरीकी सदर पर मुकदमे के खिलाफ खुदसोजी की कोशिश करने वाले 37 साल के शख्स की हालत तशवीशनाक। शनाख्त मैक्स एजरोलो के नाम से की गई है। मैनहट्टन में अदालत के बाहर खुदसोजी की कोशिश करने वाले शख्स ने पहले पम्फलेट फेंके थे। ट्रंप पीर को अदालत में पेश होंगे। ट्रंप ने मुकदमे को हरीफों की जानिब से सियासी इंतकामी कार्रवाई करार दे दिया है। भारत में आम इंतखाबात के पहले मरहले में पोलिंग 21 रियासतों में लोकसभा की 102 नशिस्तों पर मजमूई वोटर टर्नआउट 59.71% रहा। भारतीय इंतखाबात 7 मराहिल में 1 जून तक जारी रहेंगे। नताइज का ऐलान 4 जून को किया जाएगा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरा T20 इंटरनेशनल आज रावलपिंडी में खेला जाएगा। इस्लामाबाद रावलपिंडी में बारिश की वजह से न्यूजीलैंड टीम का ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन मंसूख कर दिया गया। खिलाड़ी होटल में टेलीविजन पर रग्बी मैच देखकर महसूस हुए।
सीरीज का पहला T20 मैच भी बारिश के बायस ना हो सका। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 मैचेस की सीरीज के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। तिरसठवें नेशनल एमेचर गोल्फ चैंपियनशिप में राफे असलम राजा दूसरे राउंड के इख्तिताम पर 1 ओवर पार के साथ टॉप पर आ गए। 4 गोल्फर 4 ओवर पार के साथ दूसरी पोजीशन पर हैं। लेडीज एमेचर में पारखा एजाज और हमना अमजद 3 ओवर पार के साथ मुश्तरका बरतरी के लिए हैं। चैंपियनशिप में इंटर एसोसिएशन टाइटल विफाक की टीम ने जीत लिया। पंजाब की टीम रनर्स अप रही। दुबई में होने वाले कराटे कॉम्बैट में पाकिस्तान और भारत फाइटर्स आज आमने सामने होंगे। शाहजेब प्रिंस का मुकाबला राणा सिंह से होगा। मुकाबले से पहले ही राणा सिंह पर शाहजेब का वार जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। पाकिस्तान के अलूमी करीम और रिजवान अली भी एक्शन में होंगे। कराटे कॉम्बैट की फाइट पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर पीर को नशर करेगा। दुबई एयरपोर्ट पर 3 दिन तक फंसे 4 साबिक पाकिस्तानी क्रिकेटर्स अमेरिका पहुंच गए। अमेरिका पहुंचने वाले साबिक खिलाड़ियों में अब्दुल रज़ाक, मिसबाउल हक, उमर गुल और कामरान अकमल शामिल हैं। चारों साबिक पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जुमे की शाम ह्यूस्टन पहुंचे। T20 वर्ल्ड कप 2009 की फातह टीम अमेरिका में अपने एजाज में तकरीब में मदऊ है। मिलिए क्रिकेटर शान मसूद से प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर, और जानिए कि शान मसूद ने पसंद की शादी के लिए घर वालों को कैसे राजी किया। शादाब खान से झगड़े की वजह क्या बनी। बाबर आजम की जगह टेस्ट क्रिकेट का कप्तान बने तो बाबर से क्या कहा। साकिनाने शहर कायद के तहत 29वां आलमी मुशायरा आज कराची में होगा। शेर व सुखन की महफिल सजाने के लिए एक्सपो सेंटर कराची में तैयारियां जारी। और चीन के शहर शंघाई में रंग रंग फैशन शो, दीदा ज़ेब मलबूसात पहने मॉडल्स के जलवे।